जोहार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल जोहार झारखंड टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोग काफ़ी दिनों से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का नोटिफिकेशन जानना चाहते थे। इसका जो बहाली है इसके बारे जानना चाहते थे और ये फाइनली ये बहाली का नोटिस आ चुका है। मैं आपको पूरा डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए दोस्तों, ये जो है मेरे पास ऑफिशियल नोटिस आ चुकी है। अब आपको पूरा डिटेल बताते हैं। जो भी कस्तूरबा गांधी ये जो बालिका विद्यालय है इसका इंतजार कर रहे थे, उनके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। देखिए, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में चयन हेतु आवश्यक सूचना। और यहाँ पर देखिए, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद, JSCA स्टेडियम रोड, सेक्टर 3, धुरवा, रांची। आप एड्रेस भी देख सकते हो, फ़ोन नंबर भी देख सकते हो। और ये जो आया है नोटिस, इसके बारे में आपको पूरा डिटेल बताने जा रहा हूँ। देखिए, विभागीय पत्रांक दिनांक 10/6/2021 एवं झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के पत्रांक संख्या, ये पत्रांक संख्या है, दिनांक 11/8/2021 के आलोक में विभिन्न जिलों से प्राप्त कोटिवार रिक्ति के आधार पर राज्य परियोजना निदेशक झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा राज्य के अंतर्गत विभिन्न जिलों में संचालित 203 आवासीय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में पूर्णतः एवं अस्थायी एवं अल्पकालीन संविदा के आधार पर चयन हेतु योग्य अर्हताधारी महिला अभ्यर्थियों से निम्न अंकित शर्तों के अधीन शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक रिक्त पदों के लिए विहित प्रपत्र आवेदन दिनांक 27/9/2021 के अपराह्न 5 बजे से, यानी 27 सितंबर के अपराह्न, मतलब 5 बजे से, ठीक है, 5 बजे से निबंधित डाक के माध्यम से संबंधित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम अधिकारी समग्र शिक्षा कार्यालय में आमंत्रित किए जाते हैं। यानी यहाँ पर आपको डाक के माध्यम से जमा करना है 27/9/2021 के, यानी 27/9/2021 के बाद आपको या इस दिन से आपको यहाँ पर जमा करना है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एवं समग्र शिक्षा कार्यालय में आपका जो आमंत्रण है इसको जमा करना है। देखिए, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, क्या क्या इसके लिए योग्यता चाहिए, वो भी मैं बता दूं। सबसे पहले देखिए, ये जो सीटें हैं, रांची जिला में जितने सीटें हैं वो यहाँ पर दिखा गया है। मैं एक एक बार बता दूँ। टोटल यहाँ पर 35 सीटें हैं। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट वाइज दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ फिलहाल डायरेक्टली। धनबाद में देखिए टोटल है 10, आगे दिखाता हूँ। इसी प्रकार आप जाइएगा गिरिडीह में, तो गिरिडीह में 10 है। पूर्वी सिंहभूम में फिर इसी प्रकार बढ़ते जाइएगा तो आपको पता चलेगा कितना है। पूर्वी सिंहभूम में आपका 14 है, और पूर्वी सिंहभूम में 14। बोकारो में देखिए आपका 23 है टोटल। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट वाइज है। देखिए, भाषा के सब्जेक्ट के टीचर चाहिए, गणित के चाहिए, विज्ञान के चाहिए, सामान्य विज्ञान के, फिर कंप्यूटर ऑपरेटर या लेखपाल, रसोईया, चौकीदार। यहाँ पलामू में देखिए 44 है। इसी प्रकार आगे बढ़ते जाते हैं। हजारीबाग में 33 है। फिर आगे बढ़ता हूँ मैं थोड़ा। पश्चिमी सिंहभूम में 51 है। देवघर में 14 है। आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार आपका देखिए, देवघर के बाद कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, गढ़वा में आपका है 28। गढ़वा में 28 है। दुमका में 22 है। ऐसे करते करते दोस्तों आपका गोड्डा में 14 है। साहेबगंज में 15 है। आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए यहाँ पर 15 है। सरायकला खरसवां में, चतरा में 21 है। यहाँ पर देखिए आपका जो आगे है, ये जो डिस्ट्रिक्ट है वो है चतरा। चतरा में आपका हो गया, चतरा में देखिए दोस्तों टोटल जो है आपका सीट वो हो जाती है 21। उसके बाद जो आपका आता है ये है गुमला। गुमला में आपका टोटल 31 सीटें हैं। रामगढ़ में देखिए टोटल 15 सीटें हैं। और यहाँ पर देखिए पाकुड़ में 14 सीटें हैं। जामताड़ा में देखिए 12 सीटें हैं। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो लातेहार में देखिए, लातेहार डिस्ट्रिक्ट में 15 सीटें हैं। फिर कोडरमा में फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो देखते हैं कोडरमा में कितनी सीटें हैं। सीटें हैं 8 सीटें हैं। सिमडेगा में 16 सीटें हैं। आगे जाते हैं। खूंटी में देखिए कितने सीटें हैं, 9 सीटें हैं खूंटी में। लोहरदगा में टोटल 10 सीटें हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। टोटल जो कुल मिला के जितनी बहाली होनी है, टोटल मिला के देखिएगा 24 जिला मिला के, तो 479 सीटें हैं। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर देखिए 221, 37, 21, 60, 40 और
469 है, मतलब कुल टोटल मिला के 479 है। और आपका यहाँ पर भाषा, गणित, विज्ञान, सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर ऑपरेटर, रसोइया और चौकीदार मिला के टोटल आपका हो गया 479 सीटें हैं। देखिए यहाँ पर मैं और एक बार दिखा देता हूँ। जो यहाँ पर जो सीटें हैं, यहाँ पर आपका कैटेगरी वाइज रोस्टर तैयार किया गया है, तो उसके अनुसार आपका टोटल 479 सीटें हैं, जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आपने देख लिया। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उक्त पदों पर चयन हेतु आवेदन पत्र जिस जिले से संबंधित रिक्ति हेतु संबंधित जिले के अभ्यर्थी द्वारा जमा किया जा रहा है, वे अपने संबंधित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के पद नाम से आवेदन के विहित प्रपत्र छायाप्रति परिशिष्ट क पर संलग्न के निबंधित डाक द्वारा संबंधित जिले के जिला कार्यालय समग्र शिक्षा अभियान SSA में अनिवार्य रूप से दिनांक 27/9/2021 तक जमा करना सुनिश्चित करेंगे। यानी 27/9 कहने का मतलब 27 सितंबर तक आपको जमा कर देना है। साधारण डाक से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, यानी आपको स्पीड पोस्ट करना है, साधारण डाक से नहीं करना है भाई लोग, याद रखिएगा। साधारण डाक से नहीं, स्पीड पोस्ट करना है। संबंधित जिले से संपर्क पता एवं विवरणी परिशिष्ट ख के रूप में संलग्न किया जा रहा है। आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको जानना जरूरी है। देखिए यहाँ पर पद नाम, ये भाषा शिक्षक, यानी आप हिंदी और इंग्लिश के टीचर बनना चाहते हैं तो आपका जो न्यूनतम योग्यता होना चाहिए, किसी मान्यता प्राप्त या बोर्ड विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में, जिस विषय में आवेदन कर रहे हैं उसमें न्यूनतम 50% अंक के साथ स्नातक की अर्हता, यानी 50% आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। उच्चतर शैक्षणिक अर्हताधारी को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी, यानी जो PG किए हुए होंगे उनको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएंगी। परंतु अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं विकलांग कोटि के अभ्यर्थियों को इस नियम में अंकित न्यूनतम प्राप्तांक में 5% की छूट दी जाएगी। यानी जो ST SC हैं उन्हें इसमें 5 अंक की छूट दी जाएगी, यानी उनका 5% कम मार्क्स भी रहेगा। सॉरी 5% कम मार्क्स भी रहेगा तो उनका चयन हो जाएगा। ये यहाँ पर लिखा गया है और उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी, ये कुछ लिखा हुआ है। आगे देखिए गणित की शिक्षिका में भी वही है। और देखिए विज्ञान शिक्षिका, मतलब कहने का मतलब है गणित, विज्ञान, सामाजिक शिक्षा, ये जो जितने भी भाषा शिक्षिका, हिंदी अंग्रेजी, गणित शिक्षिका, विज्ञान शिक्षिका, सामाजिक विज्ञान शिक्षिका, ये चारों के लिए इतना ही एलिजिबिलिटी चाहिए जो मैंने बताया। यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होगा तो और अच्छा है, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। और साथ ही साथ जो ST SC हैं उनमें 5% की छूट दी जाएगी, वो लिखा है। प्रशैक्षणिक अर्हता, यानी आपका जो प्राशैक्षणिक, आपने जो शैक्षणिक जो DLED और BEd किए हैं वो सब के बारे है। मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से BEd तथा समकक्ष परीक्षा या प्रारंभिक परीक्षा में 2 वर्ष डिप्लोमा में शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा में उत्तीर्ण, यानी आप DLED भी किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, यदि आप DLED किए हैं और प्लस ग्रेजुएशन किए हैं तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बात को समझ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ग्रेजुएशन लिखा हुआ है और आपका जो ग्रेजुएशन होना जरूरी है, या ग्रेजुएशन साथ में BEd, और अगर आप ग्रेजुएशन DLED किए हैं, ग्रेजुएशन के साथ DLED, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं, वो लिखा है। अब देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, शिक्षक पात्रता परीक्षा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन झारखंड सरकार द्वारा 6 to 8 के लिए आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा। देखिए दोस्तों, मैंने आपको कहा था ना कि JTET कितना आपके लिए लाभदायक है। JTET परीक्षा पास होना जरूरी है, ठीक है। जो लोग इसके बाद पूछेंगे, आप लोग पूछेंगे कि CTET को इसमें मान्यता मिलेगी कि नहीं, तो मैं कहूँगा कि आपको नहीं मान्यता मिलेंगी। यानी आप लोग झारखंड टेट जो पास हैं 6 to 8 में, यानी पेपर 2 जो क्वालिफाई किए हैं उन्हीं को इस यहाँ पर अप्लाई करने का मौका मिलेगा। और देखिए कितना जो वेतन मिलेगा। शिक्षिकाओं का चयन संविदा के आधार पर नियत परिलब्धि रुपया 10,000 प्रतिमाह दी जाएगी। प्रतिमाह 10,000 मिलेगी। 3 वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूर्ण होने पर नियत प्रतिमाह परिलब्धि में 50% की वृद्धि के साथ यह 15,000 प्रतिमाह हो जाएगी। संविदा विस्तार की स्थिति में 250 रुपया की वार्षिक वेतन वृद्धि प्रति वर्ष प्रदान की जाएगी। ये कुछ है यहाँ पर। अब आगे बढ़ता हूँ। सेकंड है लेखपाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर महिलाओं के लिए है, ठीक है। इसमें किसी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान विश्वविद्यालय से
बीकॉम प्रतिष्ठा में 50% अंकों के साथ उत्तीर्णता, यानी 50% अंक के साथ यदि आपने बीकॉम किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तकनीकी अर्हता, किसी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से 1 वर्षीय कंप्यूटर कोर्स में PGDCA या DCA समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी DCA का सर्टिफिकेट या PGDCA का सर्टिफिकेट होना चाहिए 1 वर्ष वाला। ठीक है, आगे देखिए कार्य अनुभव, हिंदी एवं अंग्रेजी में कंप्यूटर टाइपिंग के लिए टेली सॉफ्टवेयर की जानकारी अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, यानी इसको आपको जानना जरूरी है। चयन हेतु सिर्फ महिला अभ्यर्थी ही योग्य माने जाएंगे। ठीक है, यानी महिला अभ्यर्थी का ही इसमें चयन होगा। संविदा के आधार पर नियत परिलब्धि रुपया 7,500 प्रतिमाह देय होगी। 3 वर्ष की संतोषप्रद सेवा होने पर नियत प्रतिमाह 50% वृद्धि के बाद 11,250 प्रतिमाह प्रदान की जाएगी। संविदा विस्तार की स्थिति में 150 रुपया की वार्षिक वेतन वृद्धि प्रति वर्ष प्रदान की जाएगी। चलिए, ये तो कुछ था। अब देखिए आगे पूर्णकालिक रसोइया महिलाओं के लिए। ठीक है, महिला अगर रसोइया बनना चाहती है तो उसके लिए मैट्रिक उत्तीर्ण तथा अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता एवं संक्रामक रोगों से ग्रसित नहीं होने का चिकित्सा प्रमाण पत्र जो कि सहायक असैनिक शल्य चिकित्सक द्वारा निर्गत किया गया हो, वो आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। संबंधित क्षेत्र में अनुभवी अभ्यर्थियों को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। पूर्णकालिक रसोइया के लिए विद्यालय परिसर में निवास करना अनिवार्य होगा, यानी अगर आप रसोइया बनना चाहते हैं जो भी महिला, तो आपको मैट्रिक पास होना जरूरी है और आपको विद्यालय परिसर में ही रहना होगा। नियुक्ति संविदा के आधार पर नियत परिलब्धि 5,000 प्रतिमाह मिलेगी। 3 वर्ष की संतोषप्रद सेवा होने पर आपको 50% की वृद्धि के साथ रुपया, यानी इसमें 50% की वृद्धि हो जाएगी। कहने का मतलब 7,000 रुपया तक हो जाएगा। ठीक है, और इसमें पूर्णकालिक मैट्रिक उत्तीर्ण एवं शारीरिक रूप से रात्रि प्रहरी के लिए वही है। अब देखिए चौकीदार, जो महिलाएं चौकीदार बनना चाहती हैं उनके लिए कार्य करने में सक्षम अभ्यर्थी, कहने का मतलब है रात में मैट्रिक तथा शारीरिक रूप से रात्रि प्रहरी के रूप में, यानी रात जागना पड़ेगा आपको। उसमें सक्षम जो अभ्यर्थी हैं कि चयन संबंधित क्षेत्र में अनुभव एवं अनुभवित तथा भूतपूर्व महिला सैनिक, केंद्रीय सुरक्षा बल, राज्य पुलिस बल में सेवानिवृत्त अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी ये लोग जो पहले इसमें काम कर चुके हैं तो उनको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। और 7,500 का वेतन मिलेगा प्रतिमाह। संविदा विस्तार की स्थिति में 150 रुपया की वार्षिक वेतन वृद्धि प्रतिवर्ष प्रदान की जाएगी, यानी 150 रुपया प्रत्येक वर्ष बढ़ा दिया जाएगा। आगे देखिए चयन संबंधित दिशा निर्देश एवं अनुबंधित आधारित एवं निर्धारित शर्तें न्यूनतम है। चयन सिर्फ महिला अभ्यर्थी ही योग्य माने जाएंगे, पुरुष अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो पुरुष के लिए यहाँ पर टाइम फिक्स है। सेकंड, चयनित होने वाले शिक्षिका एवं शिक्षकेतर क्रमिक की सेवा अनुबंध के आधार पर प्रथमतया 1 वर्ष के लिए की जाएगी तथा कार्य संतोषप्रद होने की स्थिति में 1 वर्ष के लिए अवधि विस्तार किया जा सकेगा। ठीक है, मतलब 1 साल के लिए किया जाएगा, फिर अगर कार्य संतोषप्रद होगा तो और 1 साल बढ़ा दिया जाएगा, यानी कुल मिला के 2 साल हो जाएगा। सभी पदों के चयन में जिला स्तरीय आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा। आयु की जो सीमा होनी चाहिए दोस्तों, चयन अभ्यर्थियों की न्यूनतम सीमा 1 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। परंतु उच्चतम उम्र में क्रमिक प्रशासनिक एवं राजभाषा विभाग के ज्ञापक 29 दिनांक 4/1/2021 झारखंड सरकार के आलोक में निम्नतम होगी। अनरिजर्व कैटेगरी 35 साल, फीमेल अनरिजर्व EWS BC1 BC2, यानी फीमेल कैटेगरी चाहे वो कोई भी कैटेगरी में आता है उसका 38 साल तक अधिकतम माना जाएगा। एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट या बैकवर्ड कास्ट यानी EBC या BC1 में जो है या BC2 में जो है उनका 37 साल होना चाहिए अधिकतम। और ST SC मेल या फीमेल जो भी हैं उनके लिए 40 साल होना चाहिए। और जो भी PWD के अंदर का आता है यानी हैंडीकैप्ड है उनका 10 साल का इसमें छूट मिलेगा। ठीक है, जो भी एज है, चाहे इस फीमेल है, अनरिजर्व है, ST SC OBC जो भी है, उनको 10 साल का एक्स्ट्रा इसमें बेनिफिट मिलने वाला है। तो आप टेंशन मत लीजिए, आपका कुछ दिक्कत नहीं होने वाला है। अनुभवी महिला एक्स सर्विसमैन अपनी कोटि में 5 वर्ष तक की उपरोक्त अधिकतम आयु की उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। जो एक्स सर्विसमैन है उनको 5 साल की छूट दी जाएगी अधिकतम सीमा में। आवेदन सिर्फ विहित प्रपत्र तथा पूर्णतया भरे हुए आवेदन पत्र सभी अनुलग्नों के साथ
निर्धारित अंतिम तिथि 27/9/2021 के संध्या 5 बजे तक संबंधित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा SSA के कार्यालय में निबंधित डाक के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। स्पीड पोस्ट कीजिएगा। अंतिम तिथि के बाद आवेदन पत्रों पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा। प्रकाशित विज्ञापन की प्रति जिसमें चयन शर्तें अर्हता जिलावार कोटि रिक्तियों की स्थिति आवेदन हेतु विविध प्रपत्र अन्य दिशा निर्देश झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के आधिकारिक वेबसाइट jepc.jharkhand.government.in पर उपलब्ध है। चयन से संबंधित सभी दिशा निर्देश उपलब्ध रहेंगे। ये सब कुछ लिखा हुआ है। और देखिए आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले अनुलग्नक देखिए 23x10 सेंटीमीटर का स्व पता लिखा हुआ लिफाफा, आगे सभी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक शिक्षा पात्रता परीक्षा तथा अन्य स्व अभिप्रमाणित पत्रों की छाया प्रति संलग्न की जाए। यानी दोस्तों आपके पास जितने भी सर्टिफिकेट हैं उसका जेरोक्स होना चाहिए और ये आपका जो लिफाफा होना चाहिए 23x10 सेंटीमीटर का होना चाहिए। जो सर्टिफिकेट है सब में आपका अपना सिग्नेचर होना चाहिए, स्व अभिप्रमाणित यानी अपना साइन जैसे जेरोक्स कीजिएगा और नीचे साइन दे दीजिएगा। अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु जाति प्रमाण पत्र झारखंड राज्य के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत, यानी आपका राज्य के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र होना चाहिए। स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति यानी जो आपका सर्टिफिकेट होगा उसको यहाँ पर आपका साइन भी होना चाहिए, इसमें आप अपना साइन कर दीजिएगा। झारखंड राज्य के सक्षम पदाधिकारी प्राधिकार द्वारा निर्गत नियोजन हेतु आवास प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति भी होनी चाहिए। यानी आपके पास जो सर्टिफिकेट है जो आपका आवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही जरूरी है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एवं आवास विद्यालय यह एक आवास विद्यालय है, अतः चयनित अभ्यर्थी को विद्यालय में रहना होगा। यानी आपका इसमें चयन हो जाता है तो आपको यहाँ रहना होगा। ठीक है, घर से आना जाना करने नहीं मिलेगा। अभ्यर्थियों का चयन संबंधित जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित चयन समिति के द्वारा किया जाएगा। चयन समिति का इस हेतु निर्णय अंतिम माना जाएगा। अपरिहार्य कारणों से चयन प्रक्रिया में किसी भी समय स्थगित रद्द करने का अधिकार राज्य परियोजना निदेश एवं जिले विशेष के चयन हेतु संबंधित जिले के उपायुक्त सह अध्यक्ष जिला कार्यकारिणी झारखंड शिक्षा परियोजना को सुरक्षित रहेगा। यानी किसी भी कारण से अगर इस वैकेंसी को रद्द करना होगा तो ये रद्द कर सकते हैं। आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को अनिवार्य रूप से आवेदन के लिफाफा के ऊपर लाल रंग के मोटे अक्षर आवेदित पद का नाम एवं कोटि अंक करना होगा, अन्यथा आवेदन अस्वीकार करने की स्थिति में स्वयं जवाबदेह होंगे। यानी दोस्तों जैसे ही आप अपना लिफाफा लेंगे, दोस्तों मैं दिखा रहा हूँ आपका जो लिफाफा रहेगा, मान लीजिए कि आपका ये लिफाफा है तो इस लिफाफा में आपको यहाँ पर क्या लिखा है, ऊपर लाल रंग के मोटे अक्षर में आवेदित पद का नाम आपको लाल अक्षर में, मान लीजिए शिक्षिका में आप भर रहे हैं तो मोटे अक्षर में यानी मोटा मोटा अक्षर में आपका यहाँ लिखना है पद का नाम और शिक्षिका लिख देना है। और उसके बाद नाम एवं कोटि, अपना जो कोटि है, जो भी कोटि किस कोटि में आप अप्लाई करना चाहते हैं वो चीज़ यहाँ लिख के आपको ज़रूर भेजना होगा। अपना नाम पता वो सब और कहाँ भेजना है वो भी लिख देना होगा फ्रेंड्स। आगे देखिए, मैं आपको इसके लिए स्पेशल एक वीडियो भी बना दूंगा। अपूर्ण एवं अहस्ताक्षरित आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी आपका जो भी मैंने कहा ना, जो भी सर्टिफिकेट है उस सर्टिफिकेट में आपका स्व अभिप्रमाणित आपका होना चाहिए। यानी यहाँ पर आप जो भी आपका जेरोक्स जो कर लिए सर्टिफिकेट उसके यहाँ अपना साइन कर दीजिएगा। ठीक है, इसके स्व अभिप्रमाणित कहते हैं। ठीक है, और कुछ इसमें नहीं है, मैंने सब कुछ बता दिया है। अनुलग्नक यथोक्त आवेदन का विहित प्रपत्र एवं सभी संबंधित जिलों का आवेदन समर्पित करने हेतु पता आवश्यक जानकारी, ये सब अब यही है, और कुछ नहीं है इसमें। और क्या लिखा है थोड़ा, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम अधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्यात प्रेषित निर्देश दिया जाता है कि अपने जिले के सूचना विज्ञान पदाधिकारी से संपर्क कर इस विज्ञापन के जिले को आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। सभी जिलों से सूचना विज्ञान पदाधिकारी NIC को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित, ये सब और कुछ लिखा हुआ है। बाकी बात मैंने जो बताया
यही कुछ लिखा हुआ है। इसका आप काफ़ी इंतज़ार कर रहे थे। करीबन देखे तो इससे पहले जो नोटिस आई थी उसमें अगस्त में ही 15 अगस्त तक बहाली होने के लिए कहा गया था। तो बात यही है बस दोस्तों, इस फॉर्म को आप लोग भर दीजिएगा। आप लोग जितने लोग हैं इस फॉर्म को 29 सितंबर तक आप इसको भर दीजिएगा, ठीक है। 29 सितंबर इसका लास्ट डेट है। आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा। और कोई भी दिक्कत हो तो चैनल में ज़रूर कमेंट कीजिएगा अपना। और वीडियो को दोस्तों अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा और दोस्तों अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ठीक है। और भी कुछ प्रॉब्लम है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड, धन्यवाद।